कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 111 पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने विश्वजीत को स्वेच्छा से प्रकट एवं अप्रकट होने की शक्ति प्रदान की, इसलिए महाराज पृथु के ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व का एक और नाम हुआ अंतर्धान। अपनी पत्नी शिखंडी से महाराज अंतर्धान ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों पूर्व जन्म में अग्नि देवता थे और वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। अष्टांग योग के पालन द्वारा विजिताश्व के इन तीनों पुत्रों ने अपनी मूल को पुनः प्राप्त कर लिया। अपनी दूसरी पत्नी नभस्वती के गर्भ से महाराज अंतर्धान ने चौथा पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम था हविर्धान। चूंकि महाराज अंतर्धान न तो अपनी प्रजा से कर वसूलना चाहते थे और न ही उन्हें दंडित करना चाहते थे, उन्होंने अनेक यज्ञ करने का बहाना बनाकर भारी युवावस्था में ही अपने राज्य कार्यों से संन्यास ले लिया। यद्यपि ब्राह्म्य रूप से वे इन कर्मकांडीय कार्यों में व्यस्त दिखते थे, परंतु एक महान भक्त होने के कारण वे निरंतर भगवान की महिमाओं के श्रवण एवं कीर्तन में रत रहते थे। इस प्रकार विशुद्ध भक्ति योग का पालन करते हुए उन्हें अत्यंत सहजता से भगवत धाम में प्रवेश करके जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। महाराज हविर्धान ने अपनी पत्नी हविर्धानी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया। भर्षित, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। इनसे ज्येष्ठ भर्षित, जो प्राचीन बही के नाम से भी जाने जाते हैं, विभिन्न यज्ञ करने में अत्यंत दक्ष थे। साथ ही उन्होंने अष्टांग योग पद्धति में भी दक्षता प्राप्त की थी और इसलिए उन्हें प्रजापति का स्थान प्रदान किया गया था। ब्रह्मा जी के आदेश से प्राचीन बही ने समुद्र के पुत्री शतद्रुति से विवाह किया, जो नव युवती तथा अत्यंत सुंदरी थी। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित शतद्रुति ने जब विवाह स्थली में प्रवेश किया और अग्नि के फेरे लेने लगी, उस समय अग्निदेव उन्हें उससे आकर्षित हो गए। जिस प्रकार कुछ समय पूर्व उनके मन में शुकी का भोग करने की इच्छा उठी थी, अब उनका मन शतद्रुति के प्रति कामुक हो उठा। इतना ही नहीं, उस सभा में उपस्थित समस्त देवगण, असुर तथा महान ऋषि शतद्रुति के नुपुरों की झंकार मात्र से उद्विग्न हो उठे थे। तत्पश्चात महाराज प्राचीन वही ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया और वे इस जगत के प्रचेता के नाम से विख्यात हुए। यह इतिहास सतयुग का है, इसलिए अब प्राचीन वही ने अपने पुत्रों का विवाह करके संततोपति का आदेश दिया। उस समय प्रचेताओं ने सर्वप्रथम तपस्या करने का निश्चय किया। 10,000 वर्षों की तपस्या करने के उद्देश्य से वे वन में चले गए। वन में भ्रमण करते समय वे एक सरोवर के पास पहुंचे। वह सरोवर किसी महात्मा के मन के समान शांत तथा अनुद्विग्न था। इतना ही नहीं, उस सरोवर में निवास करने वाले जलचर भी अत्यंत शांत तथा प्रसन्न दिख रहे थे। विभिन्न रंगों के कमल पुष्प उसके जल में खिले थे। तट पर हंस, चक्रवाक, कारांडव एवं अन्य जल पक्षी विचरण कर रहे थे। फूलों से लदे वृक्षों ने सरोवर को घेरा हुआ था तथा वायु मधुमक्खियों की गुंजार से भरी थी। इस स्वर्गीय वातावरण के साथ प्रचेताग्न मधुर संगीत ध्वनि सुनकर विस्मित थे। प्रतीत होता था मानो वे सब विभिन्न वाद्य यंत्र निकट ही कहीं बज रहे थे। कभी अकस्मात उस सरोवर से शिवजी अपने गणों सहित प्रकट हो गए। उनके साथ प्रकट हुए अनेक गायक उनका गुणगान कर रहे थे। शिवजी के शरीर का रंग पिघले हुए सोने के समान देदीप्यमान था और उनका कंठ नील वर्ण
का था। उनके आकर्षक चेहरे पर 3 नेत्र थे जो अपने भक्तों पर कृपापूर्वक दृष्टिपात कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्णा